हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर्स लेवल अप। योर्स लेवल अप में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइन एंड व्हाट इज एंगल। तो बच्चे, क्या है लाइन? आप मैथमेटिक्स में इस तरह की एक फिगर देखते हैं, एक ऐसी लाइन जिसकी दोनों तरफ एरो है, उसे हम कहते हैं लाइन। तो क्या है लाइन? लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है विद लेंथ ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ है और यहाँ पर हमारी विड्थ की बात नहीं होती है, यहाँ पर हमारे पास इसकी विड्थ नहीं है। एक ऐसी फिगर है ये वन डायमेंशनल जिसे हम कहते हैं ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास जो ये एरो है ये हमें क्या बताते हैं कि ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ स्टॉप नहीं हुई है, इसका ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, ना ही ये इस लाइन का एंड पॉइंट है और ना ही ये इसका एंड पॉइंट है। ये एक्सटेंड हो सकती है अप टू इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शंस। ये इंफिनिटी तक बढ़ सकती है, इस साइड से भी और इधर से भी। तो इस जो लाइन जिसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं है, उसी को हम कहते हैं लाइन। तो बच्चों, लाइन से ही हमारे पास एक और डेफिनेशन जो है, एक और पार्ट जो लाइन का हम जिसे कह सकते हैं वो आ जाता है, वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है बच्चों? लाइन का वो पार्ट है जिसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं। तो देखेंगे, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जब लाइन बनाई थी तो मैंने यहाँ दोनों तरफ एरो मार्क किए थे, बट यहाँ पर मैंने जो मार्क किए हैं वो है पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स का क्या मतलब है? अब इन एरोस का मतलब था कि ये जो है ये एक्सटेंड हो रही है हमारी लाइन इंफिनिटी तक इन बोथ द डायरेक्शंस, बट इसमें जो है, इसमें हमारे एंड पॉइंट्स जो हैं, एंड पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि ये जो लाइन है ये एक फिक्स लाइन है, ये ना तो उस तरफ एक्सटेंड हो सकती है और ना ही इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आती है इस लाइन की, उस लाइन की। जैसे सपोज कर लेते हैं एक एंड पॉइंट इसका ए है और एक बी है, और जो हमें ए बी की लेंथ दी थी वो दी थी 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हमारे पास ये ए पॉइंट फिक्स है, बी पॉइंट फिक्स है, ए से बी तक ये 5 सेंटीमीटर है, ना ही ये बी की तरफ बढ़ेगी और ना ही ये ए की तरफ बढ़ेगी। मतलब क्या है बच्चे कि इसके दो जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो फिक्स हैं, उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बट ये ऐसा केस हमारे पास लाइन में ऐसा केस नहीं था। लाइन में हमारे पास ये एरो बताते थे कि हमारी ये जो लाइन है ये बहुत डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। तो लाइन सेगमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट जो होती है ये लाइन का ही एक पार्ट होती है, जिसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाती है लाइन सेगमेंट की, और वो लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है। तो बच्चे, इसके बाद हमारे पास आता है रे। क्या है रे? रे बच्चे, आपने देखी होगी एक इस तरह की लाइन जिसके पास एक एंड पॉइंट तो हमारे पास फिक्स है, बट एक तरफ से वो एक्सटेंड कर सकती है अप टू इंफिनिटी। एक तरफ से वो फिक्स है, उसका पॉइंट जहां से स्टार्टिंग पॉइंट जो उसका है वो फिक्स है, बट ये जा रही है, इसका जाने का कोई एंड पॉइंट नहीं है कि ये कहां तक जाएगी, ये इंफिनिटी तक बढ़ेगी बच्चे, तो उसे हम कहते हैं रे। तो अब बच्चों, हमारे पास जो रे है, रे, तो हमारे पास जब रे जुड़ती है, जब दो रेज जुड़ती हैं और अपना एंड पॉइंट शेयर करती हैं, तभी हमारी फॉर्मेशन होती है एंगल्स की। कैसे बच्चों? चलो देखते हैं। तो रे बच्चे, इस तरह से हमारे पास रे है। मैंने आपको बताया कि जब दो रेज मिलती हैं, दो रेज एक कॉमन एंड पॉइंट से निकलती हैं, शेयर करती हैं एंड पॉइंट। मतलब क्या हुआ बच्चे कि जो दो रेज हैं, दोनों रेज के पास जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट वो क्या होगा? कॉमन होगा। वो दोनों ही रेज क्या करेंगी? शेयर करेंगी। अब एक रे थी हमारे पास ए बी और एक रे थी हमारे पास ए सी। इस तरीके से ए बी रे का एंड पॉइंट था ए, AC का भी एंड पॉइंट था A, और दोनों की दोनों रेज जो हैं वो एक सिंगल पॉइंट से निकली हैं, मींस A से निकली हैं, और उन्होंने जो फॉर्म की है फिगर, उसी को हम कहते हैं एंगल।
ये जो रेज ने एक फिगर फॉर्म की है इसको कहते हैं एंगल। तो बच्चे एंगल्स क्या होते हैं? एंगल हमारे जब दो रेज हमारे पास एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर करती हैं उसे हम कहते हैं एंगल। एंगल में जो हमारे पास कॉमन एंड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स, और जो ये आपको साइड्स दिख रही हैं इन्हें हम कहते हैं आर्म्स, आर्म ऑफ द एंगल। तो इस एंगल में हमारे पास ए बी भी आर्म है और ए सी भी आर्म है, बट ए हमारे पास क्या है? वर्टेक्स। तो एंगल हमारा जो फॉर्म हुआ है वो कहां पर हुआ है बच्चे? पॉइंट ए पे। तो बच्चे एंगल के बाद हमारे पास देखने को मिलेंगे हमें, आपने पढ़े होंगे कि कितने तरह के हमारे पास एंगल्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आते हैं। आप पढ़ते हो कभी हमारे पास एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, आपने इतने सारे एंगल्स पढ़े होंगे। अब बस उन्हीं को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में और पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। तो बच्चे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स के बारे में। तो बच्चे हमारे पास डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं। जब हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्यूट एंगल्स को। जब हमारे पास दो रेज जो एंगल बनाती हैं वो 90 डिग्री से छोटा होता है, मतलब इस तरीके से एक रे है और इस तरीके से दूसरी रे है। 90 डिग्री से जब हमारा एंगल छोटा होता है बच्चे, उसी को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। उसके बाद बच्चे आता है राइट एंगल। राइट एंगल तो आप सब जानते ही होंगे। राइट एंगल क्या होता है बच्चे? राइट एंगल होता है कि जब हमारे पास एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री आती है उसी को हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल बच्चों, राइट एंगल में हमारा जो एंगल होता है वो परफेक्ट 90 डिग्री का बनता है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद बच्चे हम चलते हैं ऑब्ट्यूज। देखिए बच्चे, दो रेज थी, पहले वो इस तरीके से मिली, उसके बाद ये रे यहां आ गई तो 90 डिग्री बन गया। अब ये रे जब इधर से आगे मूव करेगी तो हमारे पास जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो कौन से होंगे बच्चों? वो एंगल हमारे पास हो जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, जब हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा बनता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हमारे पास क्या है बच्चे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे कि नाम से बता रहा है, जब दो रेज हमारी इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देती हैं उसी को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो इसमें एक रे देखिए, दोनों रेज जो है ये इस पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है, एक ए से बी तक रे है और एक ए से सी तक रे है। तो एंगल जो है हमारा वो बनेगा कॉमन पॉइंट पे, जो कॉमन एंड पॉइंट ये दोनों शेयर कर रही है। तो जो एंगल इस तरह का बनता है जिसका मेजर 180 डिग्री होता है उसी को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो बच्चे अब हम करेंगे स्टार्ट रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका मेजर जो है 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। अगर हम बात करें तो ये हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास अपोजिट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल को हम अपोजिट एंगल भी कहते हैं। किसी भी एक्यूट एंगल का, किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल का ऑपोजिट। देखो जैसे हमने ये ड्रॉ कर लिया बच्चे, हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कर लिया था। स्ट्रेट एंगल का जो अपोजिट एंगल था इसे भी हम कहेंगे ये रिफ्लेक्स है। अगर हम कोई एक्यूट एंगल की बात करते हैं उसका जो अपोजिट एंगल आता है
उसे भी हम रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम कोई ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं, उस केस में भी जो आपके पास अपोजिट एंगल आता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है वो 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है। 180 और 360 के बीच में जो एंगल हमारे पास फॉल करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पार्ट फर्स्ट में आज इतना कवर किया है। हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा लाइंस और एंगल्स के बारे में। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई लेक्चर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।